हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं अनय और मैं आप सबकी फिज़िक्स में मदद करूँगा। लास्ट टाइम हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे हम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसी डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे उनका डायमेंशंस कैसे निकालते हैं और देखेंगे उन डायमेंशंस के यूनिट्स तक हम कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है ये तीन हमारे मेन डायमेंशंस होंगे जिनसे हम बाकी सारे डायमेंशंस निकालेंगे। हम हमेशा डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया ये क्या हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 1 t की पावर 0, राइट। आप सकते जैसे एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसका डायमेंशन लेंथ से ही आंका जा सकता है या उसका डायमेंशन लेंथ से ही जुड़ा हुआ है, तो उसका हम लेंथ ही मापेंगे। मास सिमिलरली m पावर 1 l पावर 0 t पावर 0 एक ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन सिर्फ आप मास से ही माप सकते हैं। जैसे 1 kg शुगर, उसका डायमेंशन हम मास से ही माप सकते हैं, इसलिए उसका सिर्फ डायमेंशन मास से ही रिलेटेड होगा। टाइम पे आ जाते हैं। जैसे द ड्यूरेशन ऑफ ए डे या ड्यूरेशन ऑफ ए क्लास या टाइम टेकन फॉर यू टू रीच स्कूल, उसको हम टाइम से ही डिनोट कर सकते हैं। और इसका फंडामेंटल यूनिट्स भी आपको याद ही होगा, लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकंड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेस, डायमेंशन एनालिसिस के बेस हो गए। आपको ये याद रखना है कि लेंथ, मास और टाइम का डायमेंशनल एनालिसिस हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। एरिया को आप कैसे डिनोट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसको हम लेंथ इंटू लेंथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेंथ इंटू लेंथ लिए तो इसका हम अभी हमने देखा डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ लेंथ हम कैसे करेंगे। इसका हो जाएगा m पावर 0 l पावर 1 इंटू l पावर 1 इंटू t पावर 0, इट इज नथिंग बट m पावर 0 l स्क्वायर t पावर 0। ठीक है, एरिया निकल गया आपका। इसका यूनिट आप कैसे निकालोगे इस डायमेंशन से, आपको पता है एल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मीटर इंटू मीटर, राइट। इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ एरिया के लिए भी लिख देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, मतलब नथिंग बट लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इन केस आप मास के लिए 0 लिखते हो, लेंथ के लिए क्यूब लिखते हो, वन लेंथ डायमेंशन ईच फॉर वन लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इंटू टी टू द पावर 0। सो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम इक्वल्स टू m0 l3 t0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट इज नथिंग बट मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास का क्या हो जाता है हमारा m l0 t0। वॉल्यूम का क्या देखा अभी हमने, देख लो m0 t0। ठीक है, तो हमारा डेंसिटी क्या निकल जाएगा, m0 डायमेंशन टाइम्स 1, t0 डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, l क्यूब विल गो अपवर्ड, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m l -3 t0। ठीक है, तो
इक्वल्स टू एम का क्या होता है आपको बताओ kg, ठीक है। l टू द पावर -3 का क्या हो जाएगा लेंथ का पर मीटर क्यूब, ठीक है। t0 इज नथिंग बट 1, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है आपका m0, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर लेंथ, ठीक है। एंड टाइम इज m0 l0 t1, सो वेलोसिटी का आपका क्या हो जाएगा l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 1 है, बाकी सब टू द पावर 0 दैट इज नथिंग बट 1, तो ये हो जाएगा आपका lt -1। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू lt -1, लेंथ का क्या होता है आपका बताओ मीटर, और टाइम इनवर्स का कैसे आप लिखोगे सेकंड, मीटर पर सेकंड, सो वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड। आपका स्पीड का भी सेम हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड, दैट इज नथिंग बट इसका डायमेंशन का आप कैसे डिनोट कर सकते हो m0 l पावर 1 t पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल लें, वहाँ पे लेंथ का डायमेंशन है 1, दैट इज आइदर इट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दैट इज आइदर इट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज l। सो इन दैट केस वेलोसिटी का भी ये डायमेंशन होगा, वही मेरा स्पीड का डायमेंशन होगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है आप बताओ velocity per unit time, there is nothing but m0 l1 t -1 डिवाइडेड बाय टाइम का क्या हो जाएगा आप बताओ m0 l0 t टू द पावर 1, t टू द पावर 1 अगर चला गया तो ये क्या हो जाएगा m0 l1 t -2, सो एक्सेलरेशन का क्या हो गया m0 l1 t -2, देयर इज लेंथ का क्या होता है बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो मास के लिए हम क्या डिनोट कर सकते हैं m1 l0 t0 इंटू m0 l1 t -2, इसका क्या हो जाएगा m1 l1 t -2, that is nothing but force equals to kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे, फोर्स का यूनिट निकाल लेंगे, वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या हो गया आपका बताओ m1 l1 t -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो गया l, दैट इज नथिंग बट m1 l square t -2, this is work is nothing but m1 l square t -2। अभी हम देखते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी सबसे मोस्ट पॉपुलर दो टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा बताओ हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि हम कैसे डायमेंशन निकालते हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है हमारे फार्मूला के, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। mv स्क्वायर, m इज मास वेर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m का हो जाएगा m l0 t0 m पावर 1, v स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे वेलोसिटी स्क्वायर को बताओ m0 l1 t -1 का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट हाफ टाइम्स m, दिस इज 0, सो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर t -2। तो अभी हमने क्या देखा वर्क
work and energy. So work directly translates to energy. The work done is equivalent to energy. So work energy theorem जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तब आप ये नोटिस करना कि the work done directly translates to energy. In case there is a loss of energy we take into account, but in the scenario where we equate, where in the normal terms, general terms में जब हम equate करते हैं work को energy के साथ, so the amount of work done is directly equal to the amount of energy spent on doing that work. So देखो आप उस दोनों का dimension same आया है, right? So kinetic energy, suppose मैं इसको energy लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है ना। तो mgh where g is acceleration due to gravity, h is the height the body traverses and m is the mass of the body. So mass के लिए हम क्या लिख लेंगे, इसको अगर हम तीन इंडिविजुअल टर्म्स में डिवाइड करें तो मास के लिए हम लिखेंगे m पावर 1 l पावर 0 t पावर 0 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो जाएगा m पावर 0 l पावर 1 t पावर -2 एंड हाइट हो जाएगा इज नथिंग बट योर लेंथ, सो m0 l पावर 1 t पावर 0. सो यहाँ से आप अगर डिराइव करें तो क्या हो जाएगा आपका m पावर 1 l पावर t पावर 0 नथिंग m पावर 0 so that is m पावर 1 l पावर 1 and l पावर 1 that is l square and t power -2 that is t power -2. So again potential energy का क्या हो गया, m into l square into t to the power -2, ठीक है। अच्छा, इसका हमने यूनिट नहीं देखा, तो एनर्जी का यूनिट हो गया आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. So it is the same for all types of energy. जो भी एनर्जी होगा, फिजिक्स में पढ़ोगे अपने क्लासेस में, जो भी एनर्जी होता है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड इज नथिंग बट इक्वल्स टू द वर्क डन. सो इसका भी क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो एनर्जी का मैंने ऑलरेडी लिख दिया था m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। क्या होता है impulse equals to force into delta t. It is force into the amount of time that force is applied on that body. So force into time क्या हो जाएगा आपका, force हो गया m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 into t. Time is nothing but m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1. So this is your impulse. Impulse का क्या हो जाता है kg मीटर पर सेकंड. So impulse equals to m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1. गैस कर सकते हो आप ये किसके बराबर होगा? चलिए हम डिराइव करके देखते हैं ये किसके बराबर हो सकता है. मोमेंटम p इक्वल्स टू एम बी होता है मोमेंटम, राइट. तो m इक्वल्स टू मास, v इक्वल्स टू वेलोसिटी, और मे बी p इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v भी हम बोल सकते हैं, दैट चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसमें डेल्टा v होगा. इनिशियल वेलोसिटी विल बी नल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर चेकिंग फॉर द मोमेंटम, उस समय उसका वेलोसिटी होगा v, ठीक है. तो फिर उसका m इंटू वी क्या हो जाएगा मोमेंटम, m इज नथिंग बट मास, दैट इज m1 l0 t0 into v. v is velocity, velocity is m0 l1 t1. so क्या हो गया फाइनली m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1, that is nothing but same as impulse momentum. so I'm sorry मैंने ब्रैकेट्स मिस किया था. हम कभी मिस नहीं कर सकते. ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही हमें कभी भी किसी का डायमेंशन को डिनोट करना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही डिनोट करना है, ठीक है.
when a body makes an impact for a certain amount of time with some force, that is known as impulse. Momentum क्या होता है? When a body is traversing a distance or traveling a distance with some velocity and it has some mass. So आप देख सकते हैं कि जितना momentum होगा एक body का, that is the time, that is the like impulse it will cause when it hits another object or when it is stopped. So उसका impulse उतना ही होगा. So दिस इज नथिंग बट इन दोनों के डेरिवेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं इज इम्पल्स एंड मोमेंटम का डायमेंशन सेम है और उसका यूनिट भी सेम है. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या देखते हैं और टॉर्क देखते हैं. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स का क्या होता है? m पावर 1 l पावर 1 again into perpendicular distance, that is nothing but length, m power 0 l power 1 t power 0. so इसका क्या हो जाएगा? m power 1 l square t power minus 2, that is torque equals to kg meter square per second square. ठीक है. अब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपने कहाँ पे देखा है बताओ? एनर्जी का भी यूनिट आप देख सकते हो, ml स्क्वायर t माइनस 2. सो टॉर्क एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम है, दैट इज वर्क डन का भी डायमेंशन सेम है. सो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं. ठीक है. वेवलेंथ हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे. वेवलेंथ क्या होता है? How do you measure a spectrum? Like what is the wavelength of that spectrum? So उसका measurement का unit, मतलब measurement का तरीका होता है length. So the unit will be in meters, no doubt. So इसका dimension हम कैसे denote कर सकते हैं? m power 0 l power 1 t power 0. वेवलेंथ को हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी को हम न्यू करते हैं. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम. ठीक है. 1 बाई टाइम. सो क्या हो जाएगा? 1 बाई m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1, दैट इज नथिंग बट t पावर माइनस 1. ठीक है. ऊपर गया था m पावर 0 l पावर 0 t पावर माइनस 1. सो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स. इधर आप डायमेंशनल एनालिसिस से करके उसके यूनिट्स तक पहुंचो, और अगर आपको डायरेक्टली उसका यूनिट्स पता है तो वेल एंड फाइन, बहुत ही अच्छी बात है. आप उसका डायमेंशनल एनालिसिस फटाफट कर सकते हो. तो एग्जांपल्स लेते हैं हम जिनका डायमेंशनल एनालिसिस तो हम कर सकते हैं बट वो डायमेंशनलेस होते हैं. सो ऐसा अगर आप एक एग्जांपल लें स्ट्रेन का. स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. सो स्ट्रेन होता है, सपोज एक कॉपर वायर है. कॉपर वायर को आप पुल कर रहे हो. ठीक है. प्रेशर लगा रहे हो उसके दोनों एंड्स में, तो उसका जो लेंथ चेंज होगा. सपोज यहाँ डायमेंशन लेंथ है, हम ज्यूम करते हैं लेंथ. सो डेल्टा एल बाई एल. ओरिजिनल डायमेंशन उसका रहा होगा 10 सेंटीमीटर, उसका हम 0.5 सेंटीमीटर के लिए उसको पुल करा हमने. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 टी पावर 0, और यहाँ पे क्या हो गया? m0 l पावर 1 टी पावर 0. सो अल्टीमेटली क्या हो गया? कोई यूनिट भी नहीं होगा. as you can see, change is also in millimeter, the original length was also in millimeter, so millimeter cancel हो जाएगा. So will not have any unit to specify the change in length by original length. वही केस होगा अगर आप change in area by original area का बात करोगे. स्ट्रेन देख लिया तो हमने स्ट्रेस भी देख लेते हैं. स्ट्रेस भी आपका प्रेशर के जैसे ही डिनोट होता है. ठीक है. स्ट्रेस इज ऑल्सो अ क्वांटिटी विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2. एरिया क्या होता है? एरिया हमें पता है m0 l स्क्वायर. सो ये क्या हो गया हमारा? m1 l माइनस 1 t माइनस 2. सो ये हमारा हो गया स्ट्रेस. अब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन लिख ही लिया है तो और एक डिराइव कर लेते हैं.
यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो आपका मैकेनिक्स में आएगा। सारे ये यूनिट्स जितने भी हैं इनके यूनिट्स या फिर इनके, अच्छा इसका यूनिट हमने यही लिखा है kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेस। यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है आपका, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, so that is nothing but m1 l-1 t-2 divided by m0 l0 t0, so it's nothing but m1 l-1 t-2. Ultimately that is what remains. So Young's model of elasticity is stress by strain is denoted by what. ये हो गया आपके कुछ एग्जांपल्स जो हमने प्रैक्टिस करा आज। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डायमेंशनलेस हैं, जैसे डिस्टेंस बाय डिस्टेंस या फिर लेंथ बाय लेंथ या फिर वेलोसिटी बाय वेलोसिटी। ऐसे इसमें एक एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्पीड वर्सेस स्पीड, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी। सो इन दिस केस आल्सो इट विल बी डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का हमारा क्लास खत्म होता है। और एक चीज आप ध्यान देना, एंड सॉलिड एंगल, तो एंगल का यूनिट होता है आपका डिनोट रेडियन से, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन से, ठीक है ना। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, हाउ वी कैन मेजर solid sphere. Suppose a solid sphere is there and a cone has been dug out. So ये जो solid angle रहेगा उसको आप स्टेरेडियन से डिनोट कर सकते हो of a cone, suppose solid angle. So रेडियन और स्टेरेडियन का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि रेडियन और स्टेरेडियन के यूनिट्स तो हैं बट उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो ये एक स्पेशल केस सिनेरियो है जहाँ पे आपको याद रखना है कि रेडियन और स्टेरेडियन दे बोथ हैव यूनिट्स बट दे डोंट हैव डायमेंशन। सो ऐसे इंस्टेंसेस और भी हो सकते हैं आपके, बट और एक जो एग्जांपल हमने देखा, जैसे स्ट्रेन हो गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब डायमेंशनलेस है। तो इन सब का यूनिट हो सकता है क्या, इन सब का यूनिट नहीं हो सकता। ये आप याद रखना कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज और डायमेंशनलेस, व्हिचएवर इज डायमेंशनलेस दे विल नॉट हैव अ यूनिट, बट इफ something has a unit it might not have dimensions, ठीक है। so this is the terminology for today. so hope आप समझ पाए होंगे। आप गूगल कर सकते हैं, आपके जब चैप्टर्स में आएंगे तो इन सब का डेरिवेशन आपको याद रखना है और आपको मदद मिलेगा इन सब का डेरिवेशन अगर आप याद रखें तो। आइदर आप डायमेंशन से उसके यूनिट्स तक जाएं या फिर यूनिट से डायमेंशन तक जाएं, वो तो आपके ऊपर है। अगर आपको उसका यूनिट याद है और आपको अगर पता है कि डायमेंशन हम कैसे पुट अप करते हैं, इफ समथिंग डजंट हैव मास, इट इज समथिंग टू डू विथ लेंथ एंड टाइम ओनली, देन इट्स डायमेंशन फॉर मास विल बी 0। तो उसका डायमेंशन हम हमेशा mlt के रेस्पेक्ट में ही डिनोट करेंगे। हम कभी भी सिर्फ lt-1 हम लिख सकते हैं वैसे फॉर आवर कन्वीनियंस, बट जब डिनोट करना पड़ेगा एग्जाम में, पेपर में जब आपको लिखना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा m, अगर उसका डायमेंशन नहीं है m के टर्म्स में, टू द पावर 0, और l और t। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं हम फिर भी डायमेंशन के टाइम में लिखते हैं दैट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको बिना पावर के डिनोट नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। सो होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप उन क्वेरीज को हमें ईमेल कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, आपको मदद हो रही है अपने क्लासेस पे, या फिर आपको इन ओवरऑल जनरल सब्जेक्ट वाइज आपको मदद हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एवरीवन, होप दिस हेल्प्स। So until next time, see you, bye.